गुरुमुख प्यारेओं, दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग काम वासना में पड़कर बुरे कर्म करते हैं और चरित्रहीन हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग जुड़ा है भगत साधना जी के जीवन से। भगत साधना जी पहले मांस बेचने का काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने ये काम छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया तो वे यात्रा के लिए जगनपुरी की ओर चल पड़े। यात्रा करते हुए जब वे वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने रात बिताने के लिए एक घर के आगे भोजन मांगा। उस घर में 22 वर्ष की एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी, जिसका पति कुरूप और रोगी था। जब उस स्त्री ने भगत जी को देखा तो वे आकर्षित हो गई। उसने बड़े प्रेम से उन्हें अंदर बुलाया और कहा कि आप नहीं, स्वयं भगवान पधारे हैं। स्त्री ने बड़े चाव से भोजन बनाया, भगत जी के चरण धुलाए और उन्हें अंदर से भोजन कराया। गर्मी का मौसम होने के कारण वह लगातार उन्हें पंखा जलती रही। अब मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है, आओ मेरे साथ प्रेम करो, मुझे अपनी बना लो। जब उस महिला ने इस तरह की बातें कही और यह जिद की कि मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, बस मुझे स्वीकार कर लो, तो भगत साधना जी उसकी बातें सुनते रहे। जब वे अपने मन की सारी बातें कह चुकी थी, तब भगत जी शांत और गंभीर वाणी में बोले, हे चंडालन, हे पापनी, तूने धर्म और समाज के परवाह किए बिना बहुत बड़ा पाप किया है। इसका फल तुम्हें नरकों में भोगना पड़ेगा। मैं पाप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं अभी तेरे घर से जा रहा हूँ। तू जहर की बेल है, ठगनी है और वह नागिन है, जिसके डंक का कोई इलाज नहीं है। क्या तुम मुझे भी नरक का भागी बनाना चाहती हो? मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। तूने पहले ही एक भले पुरुष की हत्या कर दी है। जब भगत साधना जी ने यह बात कहकर वहां से उठने की कोशिश की तो उस हत्यारी और पापी महिला ने जानबूझकर ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरे पति को मारकर अब तू मेरे लिए पाप करना चाहता है। तू संत नहीं, तू खूनी है। हे दुनिया के लोगों, सुनो। उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यह झूठा आरोप लगा दिया कि इसने जानबूझकर मेरे पति की हत्या कर दी है। वे चिल्लाई, आओ, घर से बाहर आओ और इसे पकड़ो। इस संत ने मेरे पति का खून कर दिया है, पकड़ो, ये भाग रहा है। उस पापी औरत का शोर सुनकर भगत साधना जी हैरान तो हुए, लेकिन घबराए नहीं। उन्होंने मन में कहा, जो होगा देखा जाएगा। यह भी शायद भगवान का ही कोई खेल है। शायद मेरे पिछले पापों का फल भी अभी बाकी था, इसलिए मैं इस पापनी के घर रात काटने के लिए रुक गया। उस स्त्री के शोर सुनकर लोग वहां आ गए। उन्होंने भगत साधना जी की एक ना सुनी, उन्हें घेर लिया और पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। जब उन्हें राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसा करो, इसके दोनों हाथ काट दो। उस विकट समय में भगत साधना जी ने ईश्वर के आगे अरदास की और विनती की, हे वाहिगुरु, जैसे एक राजा की कन्या से विवाह करने के लिए एक बढ़ई ने विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिया था, वह कथा कुछ ऐसी थी कि कन्या ने प्रण किया था कि वह विष्णु भगवान के बिना किसी से विवाह नहीं करेगी। तब एक बढ़ई ने अपनी तपस्या के बल पर विष्णु का रूप तो बना लिया, लेकिन उसके पास विष्णु जी वाली शक्तियां नहीं थी। जब उसे आवश्यकता पड़ी, उसने प्रार्थना की और उसे वे शक्ति मिल गई। इसी तरह युगों युगों से तूने अपने भक्तों की लाज रखी है और यही तेरी महिमा है। भगत जी ने आगे कहा, जब मनुष्य शेर को अपना रक्षक बना ले तो गीदड़ उसका क्या बिगाड़ सकता है।
इतनी विनतियों के बीच राजा के आदेश पर भगत साधना जी के हाथ काट दिए गए। लेकिन हाथ कटने के बाद राजा को सच्चाई का पता चला कि ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है और असल में पापी तो वह औरत है जिसने जानबूझकर भगत जी को झूठा इल्जाम लगाया था। राजा ने उस पापी स्त्री को जमीन में जिंदा चिनवाकर और कुत्तों से कटवाकर भयानक सजा दी। उस पापी को उसके कर्मों के फल मिल गए। परंतु भगत साधना जी इस घटना के बाद परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं, हे वाहिगुरु, तूने उस कमी और स्वार्थ इंसान की भी लाज रख ली, उसे काम वासना के विकारों में गिरने से बचा लिया है। भगवान, इस दुनिया में आकर इंसान से अनगिनत पाप हो जाते हैं, पर यदि मेरे पिछले कर्मों का फल नष्ट नहीं हुआ तो तेरी शरण में आने का क्या लाभ? मैंने पहले बहुत से अवगुण किए हैं। मैंने मांस बेचने का काम किया, कसाई का जीवन जिया, पर हे वाहिगुरु, हे परमेश्वर, शेर की शरण में जाने का क्या लाभ यदि गीदड़ ही आकर खा जाए? पिपहिया एक ऐसा पक्षी है जो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पता रहता है। यदि वे प्यास से तड़प कर मर जाए और उसके मरने के बाद तुम उसे पूरा समुद्र दे दो तो उसका क्या लाभ? तेरी कृपा की बेल जोते जोते मेरा जीवन थक गया। अगर कोई व्यक्ति डूबकर मर जाए और बाद में नाव मिले तो बताइए उस पर कौन सवार होगा? मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरा ही है। ऐसे मौके पर मेरी लाज और आबरू बचा ले, क्योंकि साधना तो केवल तेरा दास है। साध संगत जी, इस प्रकार भगत साधना जी विनती कर रहे हैं। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम वासना और विकारों से घिरे हुए हैं, लेकिन जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि मनुष्य जीवन का समय तेजी से बीत रहा है, विकार बार बार हमला कर रहे हैं और मौत उसके नजदीक आ रही है, तब वे इन मोह माया के चक्रों से बाहर निकल आता है। जब इंसान को मौत का ज्ञान होता है तब वे भक्ति और नाम सिमरन के मार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन जब तक यह एहसास न हो तब तक इंसान भटका रहता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, हे मनुष्य, पहले अपनी सांसारिक जीवन की आस छोड़ मृत्यु को स्वीकार कर और सबके चरणों की धूल बन, तभी तू उस परमात्मा के करीब पहुंच सकता है। भगत साधना जी की ये महान आत्मा जो इस संसार से विदा हुई, उनका अंतिम समय और समाधि पंजाब के इस पवित्र धरती सरहंद में हुई। भगत साधना जी जो कि हमेशा हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हे भगत जनों, पापों से डरो और प्रभु को सदा याद रखो। पटियाला में उनका एक पवित्र स्थान भी बना हुआ है। भगत साधना जी के माता पिता के बारे में तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और वे उसी नगर में रहता था। वे भगत नामदेव जी के समकालीन संत थे। बचपन से ही उन्हें संतों, फकीरों और महापुरुषों के पास जाने की गहरी लगन थी। एक दिन उन्हें कहीं से शालिग्राम का पत्थर मिल गया। उन्हें शालिग्राम के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और वे उस मांस तोलने के लिए बाट के रूप में इस्तेमाल करने लगा। इस बात को देखकर लोग बहुत बुरे मानते थे, क्योंकि सनातन धर्म में शालिग्राम की पूजा की जाती है। एक दिन एक संत भगत साधना जी की दुकान पर आए और बोले, भाई साधना जी, ये काला पत्थर मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा करूंगा। ये शालिग्राम है, तुम इसकी जगह कोई और बाट रख लो।
साधना जी ने वे शालीग्राम उन संत को दे दिया। संत उसे अपने साथ ले गया, धूप दीप दिखाया, चंदन का तिलक लगाया, फूल चढ़ाया और पूजा करने के बाद सो गया। लेकिन रात को सपने में शालीग्राम ने उनसे कहा, हे संत जी, आपने बहुत बुरा किया। मैं साधना जी के पास ही बहुत खुश था। वे भले ही मांस तोलता था, लेकिन उसका हृदय सच्चा था और वे काम करते हुए भी मुझे याद करता था। मुझे उसी के पास छोड़ आओ। इतनी बात सुनकर ही संत की नींद खुल गई। सुबह वे वापस साधना जी के पास गया और बोला, भाई, अपना शालीग्राम वापस ले लो। भगत जी ने पूछा, क्यों संत जी? ने उन्हें रात का स्वप्न सुनाया और बताया कि उनका प्रेम बहुत गहरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, आप मांस बेचने का ये काम छोड़ दो। इसके बाद धीरे धीरे भगत साधना जी ने मांस बेचने का काम छोड़ दिया। फिर एक बकरे की बलि ने उन्हें जीवन का एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने उनकी दृष्टि को ही बदल दी। उन्होंने मांस देना बिल्कुल बंद कर दिया और संसारिक मोह माया को त्याग दिया। जैसे कि हमने देखा, उसी रूपवती स्त्री के कारण उनके जीवन पर एक बड़ा संकट आया, परंतु ईश्वर युगों युगों से अपने भक्तों की लाज रखता आया है। वे जो स्त्री थी, वे काम वासना के वश में होकर ऐसा कर रही थी। गुरबानी में आता है, रूप की कामना मित्र जैसी लगती है, भूख का स्वाद भोजन में ढूंढता है और लोभ धन में सुख ढूंढता है। जो मनुष्य विकारों में सो रहा होता है, उसे संसारिक सुख ही सर्वोपरि लगते हैं। क्रोध में आकर इंसान अंधा हो जाता है और बुरे भले बोलता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, चुप ही अच्छी है, बिना नाम के मुख पर हमेशा दुर्गंध ही रहती है। बिना नाम सिमरन के जीव इन्हीं विकारों में फंसा रहता है। जैसे एक झील में पक्षी तो अकेला है, लेकिन जाल फेंकने वाले शिकारी 50 हैं। इस संसार में हमारा मन अकेला है और विकार बहुत सारे हैं। इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, उस मालिक के आगे अरदास करना। जो मनुष्य काम वासना के वश में हो जाता है, वह अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी की ओर आकर्षण हो जाता है। उसका हाल बिल्कुल उस तोते जैसा होता है जो सेमल के पेड़ को देखकर खुश होता है, लेकिन उसकी चोंच उसमें फंस जाती है और वे अपनी जान गंवा बैठता है। ऐसे विकारों से बचने के लिए हमें उस परमेश्वर के आगे अरदास करनी चाहिए। राजा ने भले ही भगत साधना जी के हाथ काटने के हुक्म दिया, लेकिन अंत में ईश्वर ने उनके भक्तों की लाज रखी, उनके हाथ वापस सही हो गए। वाणी में आता है, हर जाऊं तू सदा ही अपने भक्तों की लाज रखता आया है। तूने प्रहलाद जैसे भक्तों की रक्षा की और हिरण्यकश्यप जैसे अभिमानी को मार गिराया। जो गुरमुख हैं, उनका विश्वास प्रभु पर अटूट होता है, लेकिन मनमुख लोग भ्रम में भटक जाते हैं। इस प्रभु की महिमा है। जब हम उस वाहिगुरु का आसरा लेते हैं तो हमारे अंदर राम नाम बस जाता है, फिर वह हमारी लाज कभी नहीं जाने देता। गुरु साहिब हम पर कृपा करें कि हम सब इन विकारों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में जुड़े रहें। इस प्रकार हमने भगत साधना जी के जीवन की यह प्रसंग सुना। चाहे दुनिया में कितने भी विकार या पापी लोग हों, जब गुरु की कृपा होती है तो मन पर जमी मैल उतर जाती है। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।